मनिया थाना पुलिस ने शुक्रवार को 3 साल पूर्व हुए सनसनीखेज ऑनर किलिंग मामले का खुलासा किया है। अनुसंधान में पिता ही बेटी का हत्यारा पाया गया है। बेटी के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर पिता ने गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पिता को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उप अधीक्षक दीपक खंडेलवाल ने बताया, मनिया पुलिस थाने में 26-19 मर्ग 3 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी। मर्ग में ज्ञात हुआ कि 2 अक्टूबर 2019 को हार गांव बगचौली खार की नदी के पास अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी गर्दन में चुन्नी से फंदा लगा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी युवती की हत्या गला दबाकर सामने आई थी। उन्होंने बताया, मामला हत्या का प्रतीत होने पर मनिया थाना प्रभारी को हत्या का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया गया। सीओ ने बताया, मुखबिर की गुप्त सूचना पर पुलिस को ज्ञात हुआ कि कोलारी थाना क्षेत्र के गांव खड़गपुर से बिरोगी जाटव की 18 साल की पुत्री उपासना उर्फ ममता गायब हुई है। पुलिस ने जब बिरोगी को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह फरार हो गया। ऐसे में हत्या की शक की सुई पूरी तरह से मृतका युवती के पिता पर चली गई। पुलिस ने मुखबिर तंत्र को मजबूत कर बिरोगी जाटव को उत्तर प्रदेश से नदी के पास से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया, आरोपी पिता ने हत्या के एक बिंदु का खुलासा कर दिया है। सीओ ने बताया, 3 वर्ष पूर्व युवती उपासना और ममता गाँव के युवक के साथ भाग गयी थी, जो कुछ दिन पूर्व वापस घर लौट कर आई थी, लेकिन युवती का गांव के लड़के से प्रेम बरकरार बना रहा। सीओ ने बताया, पिता पुत्री को साथ लेकर ग्वालियर मामा के घर छोड़ आया था, लेकिन इसके बावजूद भी ममता की बातें प्रेमी से हो रही थी। इसके बाद पिता ग्वालियर पहुंच गया और पुत्री को घर ले जाने के बहाने साथ लेकर चला आया। मनिया रेलवे स्टेशन से पुत्री ममता को साथ लेकर पिता हार बगचौली खार नदी के पास पहुँच गया, जहाँ पीछे से घात लगाकर चुन्नी से पुत्री की गर्दन को दबा दिया। हत्या के करने के बाद डेड बॉडी को नदी के पास फेंक कर वापस गाँव आ गया। गाँव में पहुंचकर हत्यारे पिता ने बेटी की ग्वालियर शादी करने की अफवाह फैला दी। सीओ ने बताया, मुखबिर की सटीक सूचना पर ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी पिता ने वारदात के एक बिंदु को कबूल लिया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के बाद न्यायालय पेश किया जाएगा। थाना मनिया में मेरे द्वारा एक बार पेंडिंग जो मर्ग थी उनका फाइलों का अवलोकन किया गया, तो मैंने ये देखा कि 26/19 मर गए 3 साल पुरानी जो कि पेंडिंग है। उसके मैंने पूरा उसका FIR देखी और उसकी PMR देखी, तो बोधपुरा के पास में बगचौली खार की नदी के पास एक लड़की की लाश थी, जिसके गर्दन के चारों तरफ चुन्नी लिपटी हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया था कि इसकी मौत गला घुटने से हुई है। यह स्पष्ट हत्या का मामला था। इसकी अभी तक पहचान नहीं हुई थी। इसको मर्ग में पेंडिंग करा हुआ था। इस बारे में सुरागकशी की गई और पता किया गया, तो ज्ञात हुआ कि गांव खड़गपुर के बिरोगी जाटव है, उसकी बेटी पिछले 3 साल से गायब है और उसकी होने की संभावना है। इस पर SHO मनिया को इस पर तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, क्योंकि वैसे भी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हत्या थी वो, और इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए तो ये पता पड़ा कि इस लड़की का नाम उपासना और ममता था, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष थी, और ये बिरोगी जाटव निवासी खड़गपुर की बच्ची है। बिरोगी जाटव को जब तलाश किया गया तो उसको ये पता पड़ गया कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। उसको कहीं से पता पड़ गया कि पुलिस ने वो 3 साल पुराना मुकदमा खोल लिया है, तो वो वहाँ से फरार हो गया। तो SHO मनिया ने अपने लोकेशन से और जाब्ते के हिसाब से उसको यूपी की नदी के पास में उसको दस्तयाब किया और आज थाने पर लेके आए हैं इसको। उसने स्वीकार कर लिया कि मेरी पुत्री जो उपासना उस ममता थी, इसके 2019 में ये किसी लड़के के साथ में भाग गई थी। उसके बाद ये खुद आ भी गई। फिर इसको हमने मामा के घर ग्वालियर छोड़ दिया। वहाँ मामा के यहाँ से फ़ोन आया कि अभी भी ये लड़की एक फ़ोन से चोरी के फ़ोन से उस लड़के से बात करती है। जब मेरे कुटुंब के लोगों ने बोला कि ये लड़की हमारी बदनामी कराएगी, इसको तुम हमारी बदनामी के चक्कर में इसको तुम ख़त्म करो, तो बिरोगी जाटव को भी लग गया कि मेरी बदनामी होगी और लड़के के साथ किसी भाग गई तो समाज में मैं कुछ मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। तो ये बिरोगी जाटव वहाँ ग्वालियर गया और वहाँ इस बच्ची को बोला कि वापस घर चलते हैं। इसको बहाने से लेके आया। उसका ये कह रहा है कि मैं इसको पहले मनिया स्टेशन से पे उतारा इसको, और फिर ऑटो से बगचौली खार के पास में नदी के पास में गए किसी बहाने से, और वहाँ पीछे से उसके गले में चुन्नी थी, उसको कस के, उसका कहना है कि उसको मैंने कसा और जब तक उसकी मौत नहीं होगी मैंने उसको दबा दिया। जब वो मर गई तो मैं घर पे आ गया और मैंने किसी को नहीं बताया, और गांव में ये बात फैला दी कि हमने इस लड़की की शादी ग्वालियर में कहीं कर दी है। गांव में किसी ने पूछा भी नहीं कि हो सकता है कि लड़की के संबंध थे और शादी कर दी होगी।
धौलपुर बजरंग दल द्वारा रेलवे परिसर में मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए जो नोटिस चस्पा किए उनके विरोध में आज ADN सिविल अंकित गुप्ता के माध्यम से DRM उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि यह मंदिर प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिरों से रेलवे के विस्तार में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहा है। मंदिरों को तोड़ने से हिंदुओं की भावना आहत हो रही है, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई न करते हुए नोटिस को निरस्त कराए जाने की मांग की है। जिला संयोजक मनोज सोनी ने कहा कि अगर रेलवे लाइन में कोई मंदिर आता है तो उसको बगल में सही जगह चिन्हित कर वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि शहर में शांति बनी रहेगी। जिला सह संयोजक राम शर्मा ने कहा कि रेलवे के विकास कार्य में अगर कोई मंदिर बाधा बन रहा है तो उसके साइड में करने के लिए हम सभी रेलवे का सहयोग करेंगे, लेकिन विभाग द्वारा उन मंदिरों को हटाया जा रहा है जो विकास कार्य में कहीं भी रुकावट नहीं बन रहे हैं। ऐसे मंदिरों को यथावत रखा जाए और जो मंदिर रेलवे लाइन में आ रहे हैं उनको एक जगह स्थापित करवाएं, जिससे सभी समाज आपका सहयोग करेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज बजरंग दल के द्वारा रेलवे विभाग के ADN अंकित गुप्ता जी को हमने एक ज्ञापन दिया है। यहाँ के हिंदू धर्म के समाज के लोगों द्वारा हमें सूचना मिली थी कि रेलवे परिसर के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है और ध्वस्त करने का नोटिस चस्पा किया गया है। अगर रेलवे विकास कार्य में कोई मंदिर आता है तो उनको हमारा रेलवे से ये अनुरोध है कि उनको एक जगह शिफ्ट करके ही उनको हटाया जाए और मंदिरों को ध्वस्त ना किया जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। मैं मनोज सोनी, जिला संयोजक बजरंग दल धौलपुर। आज हम रेलवे विभाग के पास आए हैं। जो रेलवे के एरिया में जो मंदिर आ रहे हैं, यदि वो लाइनें आ रही हों तो उन मंदिरों को बगल में शिफ्ट करने की कृपा करें। रेलवे विभाग से हम यही चाहते हैं, शांति बनी रहे। बजरंग दल यही चाहता है कि शांति बनी रहे, शहर का माहौल खराब ना हो। रेलवे अपने द्वारा इन मंदिरों को एक जगह शिफ्ट करने की कोशिश करे, जैसे भी हो जाए वो कोशिश करे। धौलपुर जिले की विधानसभा क्षेत्रों में भाजपाइयों द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा में भाजपाइयों के हौसले बुलंद हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही धोती घोषणा और जन विरोधी कार्यों की जानकारी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में लोगों को दी जा रही है। प्रदेश भाजपा द्वारा सभी जिलों में यह यात्रा निकाली जा रही है। बाड़ी कस्बे के निजी मैरिज होम में आयोजित जनसभा में भाजपा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक पर सत्ता का उपयोग करते हुए कमजोर लोगों को दमन किए जाने का खुला आरोप लगाते हुए कुछ जाति विशेष के लोगों की पिटाई करने और उनकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। बाड़ी विधायक पर पूर्व में कार्यरत पुलिस अधीक्षक से साठगांठ कर भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने एवं प्रताड़ित कराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में प्रदेश भर में आज जो जंगल राज के हालात बने हुए हैं, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भय दिखाकर उनका मनोबल गिराया जा रहा है और उनके पावर सीज कर दिए जाते हैं। धौलपुर में खाद की किल्लत होने से किसान परेशान हैं। पहले DAP के लिए किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा था, अब यूरिया की कमी के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिले के सरानी खेड़ा गांव में आज शुक्रवार किसानों को यूरिया लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान कृषि विभाग की ओर से एक किसान के आधार कार्ड पर 2 यूरिया का कट्टा और 1 बोतल का वितरण किया गया। सरानी खेड़ा गाँव में आज आसानी से किसानों को यूरिया के कट्टे मिलने से राहत की सांस मिली है। आज ग्राम पंचायत सरानी खेड़ा में श्री राम यूरिया फर्टिलाइजर के कट्टों का वितरण किया गया है। शर्मा और कृषि परिषद उपस्थित रहे। जयपुर के NDPS कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा आत्मदेह मामले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं करने और मामले के कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज न्यायिक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन और सामूहिक अवकाश आज शुक्रवार को लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। ऐसे में 10 दिन से विभिन्न अदालतों में कामकाज ठप पड़ा है और परिवादी परेशान हो रहे हैं। कोर्ट परिसर में सभी कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे और सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में कर्मचारियों ने मृतक सुभाष मेहरा की मृत्यु बाबत FIR दर्ज करने एवं दोषियों को सजा दिलाने जाने के नारे लगाए। सभी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ किया ताकि न्यायिक विभाग के उच्च अधिकारियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो।
धौलपुर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा आज मालौनी खुर्द से होते हुए कोलुआ, रतनपुर, बरा, मुस्तफाबाद, नेकपुर होते हुए तोर दानियाल पर यात्रा ने रात्रि विश्राम किया। बरा गांव में एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपने गांव की समस्या से रथ के साथ साथ चल रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच रखी। चौपाल को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष उमा सिंह ने कहा कि शहर के नजदीक गाँव में भी महिला एवं बालिकाएं मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण वासियों ने बताया कि सरकारी सुविधाओं का बहुत अभाव है। चौपाल को विधानसभा संयोजक विशंबर दयाल शर्मा, सह संयोजक हरिनिवास प्रधान, जिला सह संयोजक जयवीर पोसवाल, विनय परमार ने संबोधित किया। धौलपुर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता सोन सिंह मीना ने बताया कि 220 केवी GSS धौलपुर पर रख रखाव कार्य होने के कारण 10 दिसंबर को 33 केवी फीडर सैंपऊ व बसई नवाब क्षेत्र, 33 केवी डांग बसई फीडर के सरानी खेड़ा, करीमपुर एवं जाकी क्षेत्र, 33 केवी दरियापुर फीडर के उम्मेदी नगर, सकतपुरा, गरिमा महाराजा कोल्ड, ओडेला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट, पालीवाल क्षेत्र तथा 33 केवी RM स्टील फीडर के जाटौली एवं अंबिका क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। इसी प्रकार विद्युत विभाग मनिया के सहायक अभियंता DK महावर ने बताया कि 132 केवी GSS मनिया पर ट्रांसफार्मर के त्रैमासिक रख रखाव कार्य होने के कारण 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 132-33 केवी 20-25 MVA ट्रांसफार्मर का शट डाउन रहेगा, जिस कारण 132 केवी GSS मनिया से निकलने वाले 33 केवी मनिया और 33 केवी बगचौली खार फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।